नमस्कार मेरे मित्रों। शो जड़ी बूटी शो बीमारी के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन बात कर रहे हैं वात पित्त और कफ। तो ये वात रोग क्या होता है, ये अपनी हींग जो होती है एक साधारण घरेलू जो घरों में अक्सर मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है, सब्जी को जायकेदार यानी टेस्टी बनाने के लिए अपनी माता बहन और अपन सब यूज़ करते हैं। वो एक खाद्य सामग्री ही नहीं है, सब्जी को ही टेस्ट नहीं बनाता है, वो अपने इस वात रोग को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। अब वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किन किन बीमारियों में काम आता है, कैसे आता है, ये मैं बताता हूँ। वात रोग यानी हवा जब विपरीत दिशा में चलने लग जाए तो सब अपना बीमारी पैदा होने लग जाती है। जब तक वायु का प्रभाव सही तरीके में चल रहा हो, सही दिशा में चल रहा हो और सही स्थिति में चल रहा हो, तब तक अपना शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। यानी ये पेट का रोग है और पेट के सभी लमसम बीमारियों में वायु से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि पेट में अफारा आना, गैस का प्रभाव बाहर नहीं निकलना। अगर गैस आपका बाहर नहीं आएगा तो आप अंदर से खोखले होते जाएंगे। जैसे कभी पेट में दर्द होना, सीने में दर्द होना, कंधे पे दर्द होना, इस कंधे में होना, पीठ के पीछे दर्द होना, स्पॉन्डिलोसिस में दर्द होना, या फिर साइटिका जैसी भयंकर बीमारी अपने को घेर लेती है। तो अपने को एक छोटा सा नुस्खा है जो साधारण है और अपने घर में अवेलेबल है। सबसे पहले तो हींग जो है वो ओरिजिनल होना। ओरिजिनल हींग ही अपने को ठीक करेगी और उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। आजकल जो मार्केट में अपन देखते हैं हींग एसेंस से बनाई जाती है, तो अपने को थोड़ा सावधानी से महंगी से महंगी हींग हो वो अपने को सावधानी पूर्वक लेके आना चाहिए। और हींग की मात्रा सोच समझ के करना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव अपने को भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब हींग एक चुटकी 2 चुटकी तक से आप इतना ही यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हींग को यूज़ नहीं करना। अगर किसी को कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप हींग और जीरा दोनों बराबर ले लीजिए। कैसे लेना है, आधा चम्मच आप हींग ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, तो 2 चुटकी आप हींग ले लीजिए और उसमें 1 तोला जितना गुड़ मिला दीजिए और उसको बारीक करके आप उसको चबा के खा लीजिए। ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर कमर दर्द है, आप ऐसा 2 दिन करके देख लेना, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। और आराम मिलता है तो 15-20 दिन कर लेना। नहीं मिलता हो आराम तो समझ लेना वायु दोष से आपकी कमर दुख नहीं रही है, फिर आपको और कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको चेकअप कराना चाहिए या कुछ और उपाय प्रयोग करना चाहिए। अब रही बात किसी को हिचकी जो आती है, उसमें हींग को कैसे लेना है। आप कहीं से भी अच्छी क्वालिटी का जलजीरा ले लीजिए, थोड़ा जो मीठा सोडा आता है घर में खाने का, पाव आधा चम्मच वो ले लीजिए और जीरे का पाउडर करके जलजीरा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो थोड़ा जीरा का अच्छा बारीक पाउडर कर लीजिए और 2 चुटकी उसमें आप हींग मिला दीजिए। और काला जो नमक आता है जिसको संचल भी बोला जाता है, थोड़ा काला स्वाद अनुसार काला नमक मिला के थोड़ा सहज गर्म जो पानी होता है, हल्का गर्म गुनगुना पानी, वो मिला के गिलास आप तुरंत पी लीजिए। तो आपको उसी टाइम हिचकी में खड़े खड़े देखते देखते आपको आराम आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा गुड़ खा लेना। देसी गुड़ खाओगे उस हींग वाले पानी पे तो आपकी हिचकी तुरंत उसी टाइम रुक जाएगी। आप पूरा गिलास का पानी नहीं पियोगे, उससे पहले आपको आराम मिल जाएगा। अगर किसी को स्कंधों में दर्द है तो वो दर्द पहले तो आपको सोचना और समझना पड़े क्यों हुआ। यानी अंदर वायु जो है
वादी जिसको बोलते हैं, वाह बोलते हैं, वात बोलते हैं, हवा, देसी भाषा में बोलूँ तो हवा। हवा का नियंत्रण अगर सही ढंग से अपने शरीर में नहीं है तो फिर आप ये हींग वाला पानी कैसे भी करके पी लीजिए, तो आपका अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, टनाटन रहेगा। छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनका अगर पेट दर्द कर रहा हो, अपने को पता नहीं लगता हो क्योंकि बच्चा मुंह से बोलता नहीं है, 4-6 महीने का बच्चा है, तो अपने को क्या करना चाहिए, हींग उसके कमर में थोड़ा बांध देना चाहिए। हींग बांध कमर में बंधने से, मात्र बंधने से उसका जो है खुशबू से उसका शरीर का, बच्चे का शरीर का जो वायु अंदर है वो निकल जाएगा, या फिर उसको जो कीड़े काट रहे हों अंदर वो उस खुशबू से वो मर जाते हैं। आप प्रयोग करके देख लेना। कभी जिसको चुनिया बोलते छोटे बच्चे को खाता हो तो आप थोड़ा हींग पानी मिला के हींग और उसके पेट पे और उसके आगे पीछे चारों तरफ थोड़ा हल्का लगा दीजिए। 1 आध साल का बच्चा होता है तो उसके, ज़्यादा छोटा बच्चा होता है उसको हींग लगाया नहीं जाता है, खाली उसको सुंघाया जाता है, यानी पेट के आसपास में हींग वाला हल्का थोड़ा हींग डाल के और पानी गर्म करके 1 चम्मच ले लीजिए। सब्जी जो इससे अपन बनाते हैं उसमें 1 चम्मच पानी और 1 चुटकी हींग, उसको आप गर्म करेंगे तो वो आपका घुल जाएगा अंदर। फिर उस बच्चे को आप लगा देना तो वो बच्चा तुरंत रोना बंद कर देगा, यानी उसका पेट की जो बीमारी है वो सब मिट जाएगी। अब जिनको माइग्रेन जो हो रहा है, माइग्रेन भी हींग से ठीक होता है, मैंने बहुत लोगों का ठीक किया है। माइग्रेन पहले आपको समझना पड़े है क्या। माइग्रेन ऐसा समझ लीजिए जिसकी वजह अपने को पता नहीं है और सर दर्द कर रहा है, उसका नाम है माइग्रेन। सूर्य जैसे उगता है वैसे आपका सर दर्द करना चालू हो जाता है, अस्त होते होते बंद हो जाता है। किसी को, और आप ले लेना गंधक, शुद्ध गंधक लेना। ये जो अपने खेतों में छिड़काव करते हैं वो गंधक का काम नहीं है, इसी गंधक को शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध गंधक आपको मार्केट में उपलब्ध है, जो पंसारी की दुकान होती है जहाँ देसी जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ आप इजीली मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये बराबर समान मात्रा में लेके, कागजी जो नींबू होता है पतले छिलके का, नींबू में एक ज़्यादा छिलका वाला आता है और एक पतला छिलके वाला आता है। पतले छिलके वाले के ऊपर चमक रहती है तो वो आप ले लेना, उसका रस मिला के और एक शिला लोडी लेके उसके ऊपर आप डाल के आप 2 घंटा उसको घोटोगे तो ये लास्ट में आके लोच आने लग जाएगा गेहूं के आटे जैसा। तब आप उसका एक गोली बना के रख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा उसको आकार दे दीजिए। वो आपकी एक मेडिसिन तैयार हो गई है, आपका एक ऐसा गासा तैयार हो गया है जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। थोड़ा घिस के और बच्चों को सुबह में आप चटा दीजिए, शहद के साथ चटा दीजिए, इसके ऐसे ही दे दीजिए तो भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये जो पसली उठ जाती है, डब्बा रोग जिसको बोलते हैं, जिसको हर अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुल मिला के इसका लक्षण ये होता है छोटा बच्चा श्वास फूलने लग जाता है। उसके ऊपर तुरंत काम करने वाला ये हींग है। उसको कैसे करते हैं, हींग लीजिए, गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में इसको मिक्स कीजिए और उस बच्चे के सीने पे लगा दीजिए और 19 वर्ष तक उसके ऊपर ढक दीजिए। तो ये जो हींग की तासीर है वो बहुत गर्म है। हींग की तासीर गर्म की वजह से ही अंदर से गर्म भी पैदा करेगा, तब उस बच्चे के यहाँ जो कफ जमा है वो निकल जाएगा। आप ऐसा 2-3 दिन कर लेना तो आप जल्दी वो आपका बच्चा स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। वो उपाय यह है कि जिनको दांत में दर्द हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, छेद हो जाता है दांतों में, वो छेद बढ़ते ही रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी दाढ़ को पूरा वो सड़ जाती है और निकालने जैसी हो जाती है। जब आपको पता लग जाए, जब दाढ़ में छेद हो जाए, तब हींग और हल्दी दोनों मिला करके वहाँ आप रख दीजिए।
उस खड्डे को आप भर दीजिए। अगर आप 1-2 महीना भरोगे तो आपका दांत तो नहीं आएगा, लेकिन पूरे दांत आपके मस्त और चमकीले भी हो जाएंगे, मस्त भी हो जाएगा, अंदर का कीड़ा आपका खत्म हो जाएगा। अब जितने अंदर दांत सड़ा है उतने दिन करना, वैसे 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा पूरे दांत सड़ गए हो तो 1-2 महीना कर लेना। और इसका जो पीक आता है वो आप बाहर थूकते रहना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हींग को अगर किसी की बीपी लो हो जाए, पसीना छूटने लग जाए, अपने पास कुछ नहीं है, अपने पास मात्र हींग है, तो आप गाय का घी ले लेना या गाय के दूध की मलाई ले लेना, या अपने पास में मावा जो है मिठाई वाला मावा वो होना चाहिए ओरिजिनल। वैसे तो गाय का चलेगा, लेकिन इमरजेंसी में गाय का नहीं है, अगर भैंस का है तो भी चलेगा। तो आप थोड़ा लेके उसमें 1-2 चुटकी हींग मिला के और आप तुरंत उसको खा के ऊपर उसको गर्म पानी पिला देना। 2 या 3 मिनट में बीपी आपका कंट्रोल टनाटन मस्त रहेगा, आ जाएगा। ऐसा अगर 15-20 दिन कर लेता है कोई व्यक्ति तो बीपी लो होगा नहीं। ये ऐसा मैंने बहुत लोगों को दिया है और उनका आज अच्छा है। मैंने जिन बुजुर्गों से सीखा है, जिन गुरुजनों से सीखा है, ये फार्मूला बहुत अच्छा है। बीपी लो वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिनको पथरी की वजह से या किसी की वजह से पेशाब नहीं आता हो और रात को 2 बजे पेशाब बंद हो गया हो, उनके लिए अपन कैसे इसको यूज़ करें ताकि तुरंत अपना पेशाब उतर जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हींग जो है उसको गर्म कीजिए पानी में, थोड़ा पानी लीजिए, आधा चम्मच हींग लीजिए, आधा 1 चम्मच पानी मिलाइए, वही अपने सब्जी वाली चमची में डाल के और हल्के आंच में उसको गर्म करिए और हिलाते रहिए। अगर आप उसको चलाएंगे तो वो हींग जो पानी के साथ में लिक्विड बन के एक आपका घोल तैयार हो गया है। अब उस घोल को आप पेड़ू पे नाभि के नीचे चारों तरफ लगा दीजिए, तो आपका 5 मिनट के बाद में आपका पेशाब उतरना चालू हो जाएगा। कैसा भी किसी भी वजह से अगर पेशाब अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो तुरंत आ जाता। फिर भी अगर नहीं आता है तो क्या करें, तो उसके लिए कपूर और हींग दोनों का चूर्ण बनाइए, दोनों को अच्छा घोट लीजिए, फिर पेशाब की जगह पे थोड़ा लगा दीजिए 1 चुटकी। 5 मिनट में कैसा भी पेशाब नहीं उतरता हो तो आपको तुरंत पेशाब उतर जाएगा। ये मेरे कितने भी बार कितने लोगों को बताया हुआ है, कितने लोगों को हमने दिया है, समझाया है, उसका इसका रिजल्ट 100% है। तो बहुत अच्छी चीज़ है हींग। हींग अच्छी होनी चाहिए। हींग के जिन माता बहन को, एक बात और याद आई है, जिन माँ बहन को पीरियड में कष्ट बहुत होता हो, उनको हींग कैसे यूज करें ताकि उनका कष्ट दूर हो जाए। उसके लिए 1 कप गर्म पानी कर लीजिए, चाय जितना गर्म करना है, जैसे चाय बनती है वैसे उसमें 2 चुटकी आप हींग डाल दीजिए और गरम गरम चाय पीते वैसे चुस्की ले लेके उसको सुबह भूखे पेट पीना चाहिए। 4-5 दिन पीना चाहिए पीरियड के पहले, और चालू पीरियड में भी पीना चाहिए, यानी 8-10 दिन कर लीजिए। ऐसा 8 दिन कर लिया फिर बंद कर दीजिए, फिर 8 दिन कर लिया फिर बंद कर दीजिए, फिर अगले महीने में 8 दिन करना। ऐसा 2-3 महीना करने पर ये दर्द जो है हमेशा के लिए निवारण हो जाता है। अगर जिनको पीरियड आता ही नहीं हो, लंबे टाइम से बंद पड़ गया हो, उनके लिए भी ये हींग जो है, गाजर के बीज और हींग बथुआ, ये 3 चीज़ें बराबर मात्रा में लेके इनको घोट पीस के पाउडर बना के फिर इसमें गुड़ मिला के इसकी गोली बना लीजिए। चने भर की गोली बना लेना। 2 गोली सुबह गर्म पानी के साथ, 2 गोली रात को सोते टाइम दूध के साथ, सुबह पानी के साथ लेना गर्म, और रात को दूध के साथ लेना है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये पीरियड की हमेशा के लिए आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। और इसके साथ आप एक और अच्छा फार्मूला है, जो सुबह पानी पीते हो वो पानी में घी मिला करके पी लेना। घी मिला के पानी गर्म करके चाय जैसी चुस्की लेना तो बहुत अच्छा रहता है। तो हींग अपने बहुत काम की चीज़ है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार जी। 10 एक मिनट को ही और